वजीर आजम शहबाज शरीफ का शांगला में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को अजीम सूबा बनाकर दम लेंगे। जब तक जान में जान है दिन रात काम करूंगा। मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में मुफ्त इलाज होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इलाज मुफ्त कर दें। हमारी हुकूमत ने 11-11 माह में मेट्रो बसें चलाई। BRT बस चलती और जलती रही, अरबों की करप्शन हुई। बात करते हैं जहाँ पर मईशत 5.8% पर उसका ग्रोथ रेट था, जहाँ पर मज़दूर को रोज़गार मिल रहा था, अशियाए खुर्दुनिश सस्ती थी, तो इंशाअल्लाह मिलकर अपने इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर आवाम के लिए अच्छे कदम उठाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जब भी इंतखाबी इस्लाहात हो जाती हैं, आम इंतखाबात ही इस मुल्क में मसाइल का वाहिद हल है। इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने खुदकुश जैकेट पहन रखी है। उनसे नया पाकिस्तान तो नहीं बना, पुराने का भी बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों को चीनी और आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का तंज, बोले माजी की हुकूमत की तरह इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन गलत करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आम इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का हल है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की मुलाकात। वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, सैयद हसन मुर्तजा शरीक। मुलाकात में पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज कहते हैं पंजाब की तरक्की का सफर वहीं से शुरू हो चुका है जहां से 4 साल पहले मुनक़ता हुआ। वक्त कम है, दिन रात काम करना होगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी। अदालत ने राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर ANF को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने शरीक मुल्ज़मान के वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। आखिरी मरतबा ये वार्न करना चाहता हूँ, ये बात मैं बतौर वज़ीर दाखिला नहीं, मैं बतौर सदर PMLN पंजाब ये कह रहा हूँ कि अगर तुम इस घटिया हरकत से बाज ना आए और तुम मुसलसल और तसलसल के साथ अपने कारकुनों को दूसरी सियासी जमातों के कायदीन की इंसल्ट करने, उनके ऊपर नारे लगाने, आवाज़ें कसने, बेहूदगी करने पे उकसाते रहे, तो फिर तुम भी इससे बच नहीं सकोगे। साबिक वजीर आजम अपने कारकुनों को बदतमीजी पर उकसाते हैं, उनको जूते पड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। इमरान खान दूसरी जमातों के कायदीन का एहतराम करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग, बोले शेख रशीद ने अपना बयान के लॉन्ग मार्च खूनी होगा, वापस ना लिया तो घर से निकलने नहीं दूंगा। आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, आप अभी मुझे जानते नहीं। मनशियात के मुकदमे में पेशी पर आने वाला शख्स कौम को कानून की बालादस्ती का दर्स दे रहा है। साबिक वजीर फरूक हबीब का रद्द-ए-अमल, बोले हमारी हुकूमत ने अपने दौर में एक भी सियासी मुखालिफ पर कोई इंतकामी मुकदमा नहीं बनाया। गुलामी नामंजूर तहरीक की मकबूलियत से हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। ये लोग गली मोहल्लों की सतह पर फसाद और मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। सोग में है तो जो शख्स सोग में होता है तो वो आपको पता है कि वो उसका अपने होश आवाज खो बैठता है। और इस वक्त उनका जो फोकस है कि जो उसके खिलाफ मेगा स्कैम्स की बातें हो रही हैं और जो शुरुआत हो रही है उससे लोगों को डाइवर्ट किया जाए।
खान साहब मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इमरान खान गलतियों को सुधारें और 1.5 साल तक इलेक्शन का इंतजार करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत पुराना है, जंगी बुनियादों पर मसाइल हल करेंगे। ऑरेंज लाइन को 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी का 15 मई को अवामी इज्तिमा करने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं इमरान खान को आइन और कानून के तहत हटाया गया। उन जैसा नालायक वजीर आजम मुल्क की तारीख में कभी नहीं आया, जो अपनी नाअहली से बचने के लिए आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है। मुल्क के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान है। साबिक वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आइन को पामाल किया। वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीका फैसलाबाद एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए जद्दा और मदीना के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने की भी हिदायत। कहते हैं कारोबारी बरादरी के लिए फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो की तरसील में बेहतरी लाई जाए। सिंध में पानी का बहरान शदीद। दरियाए सिंध में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम होने से किसान परेशान। कोटरी बैराज पर 59% पानी की कमी रिकॉर्ड। फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई। माहिरीन के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला शुरू ना हुआ तो फसलों को नुकसान होगा। हालिया बारिशों के बाद अरसा की जानिब से छोड़ा गया 30,000 क्यूसेक पानी 5 से 6 रोज में सक्खर पहुंच जाएगा। मानसून की मामूल से ज्यादा बारिशों और सैलाब का खदशा। शेरी रहमान ने ट्वीट में आगाह कर दिया। बोली, इस साल मुल्क के बेशतर हिस्सों और शुमाली हिस्सों में मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत गिरने और बारिशों का इम्कान है। मुतल्लिका हुकाम तमाम तर पेशी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गरीब आवाम के लिए बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी खत्म। कीमतों में इजाफा कर दिया गया। घी 260, चीनी 70 रुपए किलो में मिलेगी। आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपए में दस्तयाब होगा। नोटिफिकेशन जारी। चीनी 5 किलो, आटा 40 किलो और घी 5 किलो शनाख्ती कार्ड दिखाने पर ही मिल सकेगा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। आवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा। 1100 रुपए में मिलने वाला थैला 1300 रुपए का हो गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी गंदम का कोटा बंद है। मार्केट से गंदम खरीद रहे हैं, इसलिए आटे की कीमत बढ़ाना पड़ी। मुर्गी की कीमत में भी बतदरीज इजाफा। 55 रुपए किलो महंगी हो गई। 2 दिन में 99 रुपए महंगा हो चुका। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले ही माह में अवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। टमाटर, प्याज, सब्जियां, फल, खुर्दनी तेल, आटा, गोश्त, दालें सभी महंगे हो गए। तमाम अशिया पिछले महीने से ज्यादा महंगी हो गई। जितने दिन ये लाचार इम्पोर्टेड हुकूमत चलेगी, नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। असद उमर का तंज। हलीम आदिल शेख कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। डॉलर की कीमत ऊपर और स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रहा है। 12 जमातों का करप्ट टोला मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं देख सकता। हकीकी आज़ादी मार्च से इन चोरों का खात्मा होगा।
चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन वापडा ने अपना इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। मुस्ताफी चेयरमैन वापडा कहते हैं, मैंने अपनी तैनाती के दौरान मुतअद्दिद अहम आबी वसाइल पर काम किया, वापडा को अपने पांव पर खड़ा करके दिखाया। बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर दिया गया। वजीर आजम ऑफिस ने असम्बली सदर मुमलिकत को भिजवा दी। बलीगुर रहमान बतौर वफाकी वजीर तालीम खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। बलीगुर रहमान अगस्त 2017 से मई 2018 तक वफाकी वजीर रह चुके हैं। आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। MNA आमिर लियाकत की एक और शादी भी टूटने के करीब। तीसरी बीवी ने तनसीख निकाह का दावा दायर कर दिया। दानिया शाह के मुताबिक आमिर लियाकत जैसे नजर आते हैं वैसे हैं नहीं। शादी के 4 माह किसी अजियत से कम नहीं थे। आमिर लियाकत अय्याश आदमी और आयस का नशा करता है। नशे में आमिर लियाकत आए रोज तशद्दुद भी करता है। बहावलपुर की अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। लोअर दीर में रखवाला जान का दुश्मन बन गया। पुलिस एहलकार की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। मुलजिम की बीवी, बेटी और ड्राइवर जान बहक। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना के एक होटल में धमाके से 22 अफराद हलाक, 74 जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका मुमकिना तौर पर गैस के अखराज के बायस पेश आया। धमाके से होटल की इमारत तबाह हो गई और करीबी रिहायशी इलाके की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहे पैमा बन गए। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले सरबाज खान गुज़िश्ता रोज किनसुन चौंगा के कैंप 4 पर पहुंचे थे। सरबाज उससे कबल नागा पर्वत, K2, लोटसे, ब्रॉड पीक, मनासलो, अन्नापूर्णा, एवरेस्ट, ग्लेशियर बम और दलावी गिर सर कर चुके हैं।